हेलो एवरीवन, आज हम रेशनल नंबर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम यहाँ नेचुरल नंबर्स का डेफिनेशन देखेंगे। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। सो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। सो काउंटिंग नंबर्स जब स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे और भी काउंटिंग नंबर्स मिलते चले जाएंगे। सो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। सो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। दूसरा एक डेफिनेशन है हमारे पास, होल नंबर्स। होल नंबर्स, सो जीरो विथ नेचुरल नंबर्स, जीरो विथ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। यदि हम जीरो को यहाँ शामिल कर लें नेचुरल नंबर्स के साथ, सो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से यदि हम नेचुरल नंबर्स के परिवार में जीरो को भी ले लें, अब जीरो से स्टार्ट करें 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, सो इस तरह से जितने भी नंबर्स हमें मिलते चले जाएंगे उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। अब हम इंटीजर्स का डेफिनेशन देखेंगे। इंटीजर्स, सो यहाँ इंटीजर्स का जो डेफिनेशन है हमारे पास, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ होल नंबर्स, विथ होल नंबर्स। सो इंटीजर्स का जो डेफिनेशन है हमारे पास, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ होल नंबर्स। सो यदि हम होल नंबर्स के यहाँ लेंगे तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे नंबर मिलते चले जाएंगे। और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, यदि नेचुरल नंबर्स यानी 1 2 3 4 5 का यदि हम नेगेटिव लें, -1 -2 -3 -4, सो इस तरह से जीरो के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स मिलते चले जाएंगे। सो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ होल नंबर्स, इन सभी को मिलाकर हम इंटीजर्स कहते हैं। सो अब हम देखेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, सो रेशनल नंबर्स का जब हम डेफिनेशन देखेंगे यहाँ, इफ p and q are integers, if p and q are integers and q is not equal to 0, p और q इंटीजर्स हो, यानी हमने अभी इंटीजर्स का जो डेफिनेशन दिया है, p और q यहाँ से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सो p and q are integers and q is not equal to 0, then p by q is called rational number। सो p और q यदि इंटीजर्स हो और q 0 नहीं हो तो p by q को हम रेशनल नंबर कहते हैं। चलिए इसे एग्जांपल से हम देखते हैं। सो -2 by 7 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। सो -2 by 7 is a rational number as -2 and 7 are integers, -2 and 7 are integers, -2 और 7 इंटीजर्स हैं एंड 7 इज नॉट इक्वल टू 0, 7 0 के बराबर नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि -2 by 7 इज अ रेशनल नंबर। दूसरा एक हम और एग्जांपल लेंगे, यहाँ हम यदि 13 by 22 लें, सो 13 by 22 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर एज 13 and 22 बोथ आर, दोनों ही 13 and 22 बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स हैं, बोथ आर इंटीजर्स एंड 22 इज नॉट इक्वल टू 0, 22 0 के बराबर नहीं है। इफ p and q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, सो यहाँ 13 and 22 बोथ आर इंटीजर्स एंड 22 इज नॉट इक्वल टू 0, सो इस तरह से 13 by 22 इज अ रेशनल नंबर। सो इसी तरह से यहाँ -2 by 7 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। सो 0 can be written as, 0 can be written as, 0 can be written as, 0 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 0 by 1, 0 by 2, 0 by 5, 0 by -10, 0 by 15 and 0 by -22।
सो इस तरह से जीरो को हम लिख सकते हैं ET से। सो यहाँ जीरो को हम P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि विथ अ नॉन जीरो डिनोमिनेटर्स, यहाँ सभी डिनोमिनेटर्स नॉन जीरो हैं। सो जीरो को हम P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और P एंड Q दोनों ही यहाँ इंटीजर्स हैं। सो इस तरह से कह सकते हैं कि जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर। सो अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी है यहाँ, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। सो यदि नेचुरल नंबर्स को हम देखें, सो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस तरह से नेचुरल नंबर्स हमें मिलेंगे। सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। यदि हम 1 को 1 बाई 1 लिखें, 2 को 2 बाई 1, 3 को 3 बाई 1, 4 को 4 बाई 1, 5 को 5 बाई 1 और 6 को 6 बाई 1 एंड सो ऑन। आगे भी इसी तरह से हम करते चले जाएं। सो हमने 1 को 1 बाई 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, 2 को हमने 2 बाई 1 लिखा, 3 को हमने 3 बाई 1 लिखा। सो इसी तरह से किसी भी नेचुरल नंबर n को हम n बाई 1 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एवरी नेचुरल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P बाई Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और P और Q चूंकि नेचुरल नंबर्स हैं, सो इंटीजर्स भी हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। सो यहाँ -1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -1 बाई 1, -2 इज इक्वल टू -2 बाई 1, -3 इज इक्वल टू -3 बाई 1। सो यहाँ हमने नेगेटिव इंटीजर्स को P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सो जब हम इंटीजर्स का डेफिनेशन देखते हैं तो नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव सभी इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब हम देखेंगे एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। इसके लिए हमने लेट a बाई बी एनी फ्रैक्शन, हमने a बाई बी कोई फ्रैक्शन लिया, देन a एंड b आर नेचुरल नंबर्स। जब भी a बाई बी कोई फ्रैक्शन होता है तो a और b नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि b इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब भी हम नेचुरल नंबर्स लगे तो हम 1 से शुरू करेंगे। सो इस तरह से b इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि इसे हम P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ इंटीजर, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर।